भैया, मुझे लगता है हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? अभी तो हम यहाँ आए ही हैं। तुम्हें पता नहीं, थोड़ी ही देर में वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार पर निकलने वाला है। क्या वही लकड़बग्घा जो अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाता है? हाँ, अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारी खैर नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलो यहाँ से भागते हैं। दोनों जानवर डर के मारे वहाँ से भाग गए। कुछ देर बाद लकड़बग्घा वहाँ पहुँचा। अजीब बात है, मैं काफी देर से घूम रहा हूँ, लेकिन आज कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सबको मेरे शिकार पर निकलने का समय पता चल गया है। अब मुझे अपना समय बदलना होगा। अगले दिन लकड़बग्घे ने अपना समय बदल दिया और सुबह ही शिकार पर निकल पड़ा। उसी समय एक बकरी अपने बच्चों के साथ जंगल में घास चर रही थी। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी घास खा लो, हमें दोपहर होने से पहले घर लौटना है। मम्मा, हम उस लकड़बग्घे से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि बेटा, वो बहुत निर्दयी शिकारी है। अगर किसी को अपना शिकार बना ले तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हमारे जंगल के राजा शेर सिंह तो है ना? बेटा, सच तो यह है कि पूरा जंगल उस लकड़बग्घे से डरता है। यहाँ तक कि राजा शेर सिंह भी उससे भिड़ना नहीं चाहते। उसी समय लकड़बग्घे को बकरी की गंध आ गई। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। वह चुपके से बकरी के परिवार के पीछे गया और मौका देखकर उसके एक बच्चे को पकड़कर अपना शिकार बना लिया। जब बकरी घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसका एक बच्चा गायब। बकरी उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे भगवान, इस दुष्ट लकड़बग्घे ने मेरे बच्चे को मार डाला। दुखी बकरी इंसाफ मांगने राजा शेर सिंह के दरबार पहुंची। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। घबराओ मत, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। बताओ, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? उस खूंखार लकड़बग्घे ने मेरे बच्चे को मार डाला। महामंत्री, तुरंत जाओ और उस लकड़बग्घे को दरबार में बुला कर लाओ। महामंत्री लकड़बग्घे के पास पहुंचे। लकड़बग्घे, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। महाराज? कौन महाराज? मैं किसी के बुलावे पर नहीं जाता। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। तो फिर अपनी जान की तैयारी कर लो। इतना कहकर लकड़बग्घे ने महामंत्री पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में महामंत्री घायल होकर अपनी जान बचाकर भाग गए। महाराज, वो लकड़बग्घा बहुत खतरनाक है। उसने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं स्वयं जाऊंगा। शेर सिंह खुद लकड़बग्घे के पास पहुंचे। लकड़बग्घे, तुरंत हमारे साथ दरबार चलो। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? शायद तुम भूल गए कि इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूं। तुम्हें हमारे नियम मानने होंगे। मैं सिर्फ अपनी ताकत के नियम मानता हूं। तो फिर मुकाबला हो जाए। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन लकड़बग्घा इतना शक्तिशाली था कि शेर सिंह भी हार गए और अपनी जान बचाकर भाग निकले। याद रखना, इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूं। महल लौटकर शेर सिंह बहुत चिंतित हो गए। अगर यही हाल रहा तो ये लकड़बग्घा पूरे जंगल को तबाह कर देगा। तो अब क्या किया जाए? हिरन को बुलाओ, वही कोई उपाय निकाल सकता है। हिरन दरबार में पहुंचा। महाराज, चिंता मत कीजिए, कल तक लकड़बग्घा इस जंगल में दिखाई नहीं देगा। अगले दिन हिरन लकड़बग्घे के पास पहुंचा। लकड़बग्घे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जल्दी बता। क्या तुमने कभी अंडे का ऑमलेट खाया है? नहीं। अगर खाना है तो कल दोपहर हाथी दादा के पास जाना। वहाँ मुर्गी ने अपने अंडे रखे हैं। वाह, मैं जरूर जाऊंगा। फिर हिरण मुर्गी के पास गया। मुर्गी बहन, लकड़बग्घा तुम्हारे अंडे खाने वाला है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने अंडे हाथी दादा के पास रख दो। मुर्गी तुरंत हाथी दादा के पास पहुंची। हाथी दादा, मेरे अंडों की रक्षा कीजिए। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारे अंडों को छू भी नहीं सकता। अगले दिन दोपहर होते ही लकड़बग्घा हाथी के पास पहुंच गया। हाथी, मुर्गी के अंडे मुझे दे दे। तो तू वही दुष्ट लकड़बग्घा है जो पूरे जंगल को डराता फिरता है? बहुत बातें मत बना, अंडे दे दे। पहले मेरी ये टक्कर सहकर दिखा। इतना कहकर हाथी दादा ने जोरदार टक्कर मारी। लकड़बग्घा दूर जा गिरा। लकड़बग्घा डर गया और वहां से भागने लगा। भागता कहाँ है कायर? अगर दोबारा इस जंगल में दिखाई दिया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद लकड़बग्घा कभी उस जंगल में वापस नहीं आया।
जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। आज हमें समझ में आ गया कि केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि और एकता भी बहुत बड़ी शक्ति होती है।